हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आज आप लोगों के लिए एक और पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी क्या है, प्लस उनके मैसेजेस। हाईली रिक्वेस्टेड था कि मैं कुछ मैसेजेस भी निकाला करूं जो भी वो आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं, तो मैंने खुद से कुछ मैसेजेस क्रिएट किए हैं हैंडमेड। तो आज मैं ये वाले यूज़ करूँगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हर पायल के लिए मैं ये मैसेजेस इसमें से निकालूंगी, हाईली रिक्वेस्टेड था। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3। तीनों में से आप जो चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तीनों चूज़ करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप अपने स्टोन पर स्किप करके वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। तो वीडियो के आगाज़ में हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। थैंक यू सो 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 मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। जितने भी लोग आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना है, और इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक और बात जो कि मैं ये भी हमेशा ही अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इन कार्ड्स में अगर कुछ भी नेगेटिव आता है, आप लोगों ने उसको अपने दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को मालूम है। डिवाइन सोर्स को ये पता है कि फाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। ये टैरो कार्ड्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ अच्छा आएगा, मैं हमेशा की तरह ये कहती हूँ कि वो आप ज़रूर अपने पास रखिए, अपने जहन में रखिए। और जब भी कुछ अच्छा आता है तो मेरी दुआ होती है कि आप लोगों के साथ उसी तरह से हो और अच्छा हो। इसके अलावा एक और चीज़, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर कर रही हूँ। और जब मैं करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और हर तरह से आपको गाइड कर दूँगी कि किस तरह से आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या स्टार साइन हो सकता है। और ऑफ कोर्स हम मैसेजेस भी निकालेंगे कि वो अगर इस वक्त आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। हम हर चीज़ इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस जो मुझे नज़र आ रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों ले लीजिए। हमारे पास अर्थ साइन है, और अर्थ साइन में आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों ले लीजिए। हमारे पास द मैजिशियन है, द चैरियट है। हमारे पास बहुत खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा वाटर और अर्थ नज़र आ रहा है। सारे वाटर साइन, सारे अर्थ साइंस आप ले लीजिए, और एक एयर साइन एक्वेरियस ले लीजिए आप। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक स्टार साइन आपका या उनका है तो ये रीडिंग आपकी होगी, ये कंफर्मेशन होगी एक आप लोगों के लिए। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। तो शुरू करते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। बहुत खामोश हैं ऑफ कोर्स आप, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं किसी चीज़ पर, हो सकता है इस रिलेशनशिप पर काम करने के हवाले से वो सोच रहे हों। और ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हों कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है और अब उन्हें कुछ करना चाहिए। हमारे पास द हायरोफेंट है, जो कि एक कमिटमेंट का कार्ड भी हो सकता है, जो कि एक लॉयर का कार्ड भी हो सकता है, एक टीचर का कार्ड भी हो सकता है, एक फादर का कार्ड भी हो सकता है, तो एक स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड भी हो सकता है, एक गाइड का कार्ड भी हो सकता है। तो जैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वैसे आप ले लीजिएगा। हो सकता है ये आपके बच्चों के बाप हों, हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल टीचर हों,
हो सकता है क्लासेस देते हों, स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हों। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इसमें। ये आप भी हो सकते हैं, वो भी, वाइस वर्सा है सिचुएशन। तो जैसे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे आप वैसे ले लीजिएगा। हमारे पास द मून कार्ड है। कुछ हिडन है, कुछ छुपा हुआ है, आपके सामने नहीं है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट करनी है, क्योंकि हमारे पास द मून के नीचे ही 10 ऑफ कप्स है, जो कि कंप्लीट ब्लिस है। इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है। 10 ऑफ कप्स एक कंप्लीट फैमिली कार्ड है। तो फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में यही नज़र आ रहा है। हमारे पास द मैजिशियन है। हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया और अब आप वेट कर रहे हैं कि आपको इसका रिज़ल्ट मिले। ये भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत अरसे किसी चीज़ पर काम किया हो, बिज़नेस पर या जो भी इन्होंने काम किया हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो और अब ये उसका रिज़ल्ट चाह रहे हैं। जो भी काम इन्होंने किया, जो पार्टनरशिप इन्होंने की है, ये वेट कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट इन्हें मिले और फिर ये आपकी तरफ आएँ। हमारे पास द चैरियट है, क्विक मूवमेंट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ऑफ़र है, कमिटमेंट की ऑफ़र है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये ओवरऑल, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो यही आपसे वो इस वक्त उन्होंने छुपाया हुआ है, द मून, जो कि आपको नहीं पता है, हिडन है। और वो ये इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से कमिटमेंट ये आपको देनी है और एक रिस्पेक्टेबल वे में देनी है। बहुत असूल पसंद इंसान लग रहे हैं मुझे, जिनसे भी मुतालिक हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो वो आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं मैसेजेस, ये भी हम निकालेंगे। अभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो मुझे यहाँ जो जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वो आपसे शेयर करती जाती हूँ। द चैरियट को एक मूवमेंट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने का। यहाँ पे मुझे लव ऑफ़र नहीं बल्कि एक सॉलिड कमिटमेंट नज़र आ रही है। सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, 3D वर्ल्ड में देना चाहते हैं। सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करना चाहते आपके साथ, आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। लड़के हैं या लड़की, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़की पर भी अप्लाई हो सकते हैं सारे मैसेजेस और मेल पर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है इस वक्त ये यही सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन आगे इस वजह से ना बढ़ रहा हो क्योंकि उनके कोई फाइनेंशियल मसाइल हों और जो फाइनेंशियली उन्होंने जिस भी चीज़ पर काम किया है वो उसी का वेट कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट उन्हें मिले किसी भी तरह, किसी भी टाइम फ्रेम में जल्दी मिले। और जब उनको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा फिर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है वो सिर्फ इसी का वेट कर रहे हों कि जैसे ही यहाँ से उनके मामलात सेटल डाउन होते हैं, पैसे आ जाते हैं, अच्छा बिजनेस चल पड़ता है या जो भी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाती है, जैसे ही फिर वो आपकी तरफ आएंगे, आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। क्योंकि ये शख्स मुझे प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा असूल पसंद नज़र आ रहे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और ये सोचते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अच्छी तरह से कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेबल वे में करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये कोई ऐसे शख्स नहीं है, इमेच्योर नहीं है कि ऐसे ही आके मुंह उठा के आपके घर वालों से कह दें कि आप हमें रिश्ता दे दीजिए और करते कुछ ना हो। ऐसा नहीं है, ये बहुत असूल पसंद इंसान है और ये जो कोई भी हैं ये अच्छे से अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके फिर आपकी तरफ कमिटमेंट का हाथ बढ़ाएंगे ताकि आपको भी अपने घर में बताकर अच्छा लगे कि ये वो शख्स है जिसके साथ मैंने चलना है या कमिटमेंट करनी है, जिनके साथ फैमिली बनानी है। तो वो फैमिली आपसे बनाना चाहते हैं। मैसेजेस निकाल लेते हैं कि वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। इनको मैं शफ़ल कर लेती हूँ ताकि हम इजीली मैसेज निकाल सकें। अब ये क्योंकि चार्ट पेपर से बने हुए हैं इसलिए इनको शफ़ल करना आसान नहीं होगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। इनको मैं अच्छे से शफ़ल कर लेती हूँ। लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए। ये 4 मैसेजेस हमने निकाल लिए आपके लिए उनकी तरफ से। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, बहुत खूबसूरत मैसेज। प्लीज़ फॉरगिव मी,
आई एम फेसिंग माई karma, आई कैन स्टिल फील यू। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आपके लिए। इसमें से जो भी ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स थे मैं फिर आपको बता दूं। तो इस पे जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, 17, 16, 26 और 15। हो सकता है इनमें से कोई नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंस रखता हो। तो सबसे पहले मैसेज पर बात कर लेते हैं। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। हो सकता है आपकी पिक्चर्स देखते हों, आपको याद करते हों, आपकी खूबसूरती को याद करते हों और एडमायर करते हों दिल ही दिल में। ये वो आपसे इस वक्त कह रहे हैं, ये उनका मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इस मैसेज के थ्रू आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी आप लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट हुआ, जो भी हुआ, वो आपसे इस वक्त माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम फेसिंग माई karma। हो सकता है जब आपसे लड़ाई हुई हो तो उनके हालात अच्छे ना हों, तकलीफ़ में हों। वैसे मुझे यहाँ पर कोई कार्ड उस तरह का टैरो कार्ड्स में से नज़र नहीं आया है, लेकिन चूँकि हमारे पास मैसेज आ गया है तो ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए मैसेज हो गया। आई एम फेसिंग माई karma, वो आपसे ये इस वक्त कह रहे हैं। आई कैन स्टिल फील यू, वो आपको अभी भी फील कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। और ये उनके अल्फाज हैं जो इस वक्त वो आपसे कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, ग्रुप नंबर 1। और मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। आप लोग मेडिटेट कर रहे होंगे, प्रे कर रहे हैं, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं वो आप कर रहे होंगे। तो मुझे ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी, इनकी फीलिंग्स इस वक्त यही हैं कि ये काम करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। मुझे इनकी करंट एनर्जी यही नज़र आ रही है। इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ है, आपकी लड़ाई हुई, जो भी हुआ, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्विक मूवमेंट। आपको मैं ये कार्ड दिखा दूं क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा था। द चैरियट, क्विक मूवमेंट आपकी तरफ आ रहे हैं, लव ऑफर लेकर, पीस लेकर। हो सकता है कि ये जो अभी हमने आपके लिए मैसेजेस निकाले ये आपसे आकर ये कहें कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपना karma फेस कर लिया और मैं आपके पास वापस आ गई हूँ या आ गया हूँ। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, बहुत खूबसूरत थी ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए मैसेजेस भी हम निकालेंगे। क्या उनका स्टार साइन हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस आपसे इस वक्त वो क्या कहना चाहते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहे हैं इस वक्त, लड़का है या लड़की, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो सबसे पहले स्टार साइंस पर आ जाते हैं। एयर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फायर भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है। तो सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। कोई भी स्टार साइन उनका ये आपका है, ये आप ही की रीडिंग है अगर एनर्जी आपसे मैच करती है, रिगार्डलेस ऑफ साइंस। लेकिन अगर फिर भी आपको जानने का शौक़ है, आप जानना चाहते हैं कि स्टार साइंस मैं मेंशन कर दूं, तो मुझे लीब्रा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि हमारे पास द डेविल कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी ऐड कर लीजिए। तो एयर साइंस में भी आप सारे ऐड कर लीजिए। अर्थ में सबसे ज़्यादा मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स में आप कैंसर ऐड कर लीजिए। तो वैसे जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि सारे ही स्टार साइंस मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं कि करंट एनर्जी क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके सारे सवालात। जो जो मैसेजेस मुझे इसमें नज़र आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की होती है और इनको मालूम होता है कि घर को कैसे जोड़ा जाता है, घर को कैसे बनाया जाता है। हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आजकल किसी ज़मीन का मसला चल रहा हो, पैसों का कोई मसला चल रहा हो, लेकिन ये भी एक बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, ये गिव अप ना करने वाली एनर्जी है।
किसी चीज़ को थामे रखने की एनर्जी है। हो सकता है आपको अपने दिल में उन्होंने थाम के रखा हुआ है, आप पर गिव अप नहीं किया है अभी तक। जस्टिस, इंसाफ लाना चाहते हैं सूरत हाल में किसी भी किस्म का। लॉयर भी हो सकते हैं, कोई ऐसे शख्स भी हो सकते हैं जो हाथ से काम करते हों, ये कोई भी ऐसे शख्स हो सकते हैं। और हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है, आपसे मूव ऑन कर गए, चले गए। हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करके चले गए, लेकिन आपकी यादें उनके दिल में मौजूद हैं। और इसी के नीचे हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रैप महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप उनका इंतज़ार करें, ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है द व्यूअर, क्योंकि ये शख्स इंतज़ार कर रहा है। ये शख्स 6 ऑफ सोर्ड्स चला गया, ये शख्स इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ओवरसीज़ रहते हों, आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हों। जैसे जैसे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपसे जिस तरह रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। द डेविल कार्ड अब 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास द डेविल कार्ड है। हो सकता है इनकी कुछ आदत ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं हैं और इन्होंने उस पर होल्ड ऑन किया हुआ है, नहीं छोड़ रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं उन आदत को। हो सकता है स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, लड़का है या लड़की, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, ड्रिंक, स्मोकिंग, इसके अलावा जो भी नेगेटिविटी में आ सकता है, सब कुछ हो सकता है उसमें से कुछ भी इनकी आदतें कुछ ऐसी हों। ये भी हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है फैमिली इन्वायरमेंट उनका अच्छा ना हो, टॉक्सिक हो सकता है जिस भी घराने में उन्होंने आँख खोली हो, जिस तरह वो बड़े हुए हों, टॉक्सिसिटी में बड़े हुए हों, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, टाइज़ अपने ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली फैमिली से टाइज़ ख़त्म नहीं किए जा सकते, अगर आपकी फ़ैमिली हो तो वो अल्टीमेटली आपकी फ़ैमिली होती है, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पले बड़े, टॉक्सिसिटी है इर्द गिर्द, उसको छोड़ नहीं पा रहे और आप वेट कर रहे हैं कि कब वो इस डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे, कब आपको एक्सेप्ट करेंगे, कब आपको लव ऑफ़र देंगे। हमारे पास एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास एस ऑफ कप्स है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वही हैं, आपका लव इंटरेस्ट, चाहे लड़का है या लड़की। ये एक बहुत अच्छे इंसान है, दिल से बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि दिल से कोई भी इंसान कभी बुरा नहीं होता। दिल हमेशा साफ़ होता है, दिल हमेशा मोहब्बत करने वाला होता है, दिल में कोई बुराई नहीं होती है। दिल हर इंसान का बहुत खूबसूरत होता है, तो ये इंसान दिल से बहुत अच्छा है। ये डेविल एनर्जी कैसे आ गई उनकी ज़िंदगी में शायद ये उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होगा। बहुत वो इससे जान छुड़ाना चाहते होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो कि एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट, मेंटल स्टेबिलिटी, खूबसूरती का कार्ड है। तो इनकी असल एनर्जी ये है एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए इन्हें, ये डिज़ायर करते हैं कि इमोशनली स्टेबल हों। हो सकता है कि जो भी हालात इनकी ज़िंदगी में हुए ट्रॉमाटाइज रहे, ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड लगे मुझे। तो जस्टिस सूरत हाल में लाना चाहते हैं, ये नेगेटिव पैटर्न्स छोड़ना चाहते हैं। हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है जो कि ये बता रहा है हमें कि वो ट्रैप महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम इस फिगर को देखते हैं जब भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है कि इनकी आंखें बंद हैं, ब्लाइंड फोल्डेड, इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाँव खुले हैं, ये चल सकते हैं। यानी कि इनके दिमाग में ये बात है कि ये ट्रैप हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन अगर ये फील करें तो इन्हें मालूम होगा कि ये मूव ऑन कर सकते हैं, ये निकल सकते हैं इस सिचुएशन में से। होप है, यहाँ पर होप है इनके ठीक होने की, डेविल एनर्जी से बाहर आने की होप मौजूद है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स जिस पर हमने पहले बात की, हो सकता है आपसे दूर चले गए ट्रैवल करके। मैंने पहले कहा कि आपसे दूर रहते होंगे, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह होगी। आप लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते होंगे और भी 100 चीज़ें द डेविल एनर्जी में आ जाती हैं। कोई एक्स भी हो सकता है, उनका एक्स एनर्जी भी हो सकती है जो उनका पीछा ना छोड़ रही हो। किसी भी तरह की ये डेविल एनर्जी, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी हो सकती है जो भी उनके इर्द गिर्द है। द डेविल एनर्जी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि कोई शख्स बहुत बुरा है और उससे दूर हो जाएं और उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि कभी कभार द डेविल एनर्जी में जो शख्स होता है उसे ज़रूरत होती है कि उसे ज़्यादा केयर मिले, उसे ज़्यादा मोहब्बत मिले, उसे ज़्यादा काउंसलिंग उसकी की जाए,
ताकि वो उस एनर्जी से बाहर आ सके। क्योंकि हम इस तरह अपने किसी प्यारे को, जिससे हम मोहब्बत करते हों, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसे हम डेवल एनर्जी में नहीं छोड़ सकते, हम उससे नफ़रत नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसे इस एनर्जी से निकालने में उसकी मदद करें। हाँ, यहाँ पर कुछ कम्बिनेशन में अगर कुछ और कार्ड्स आए होते तो मुझे ज़रूर, मैं आपको बताती भी कि आपको इस एनर्जी से, इस एनर्जी वाले शख्स से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन इस एनर्जी में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इस रीडिंग में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये शख्स चाहता है, ये शख्स असल में एक अच्छा इंसान है, ये लड़की है या लड़का, ये इस एनर्जी में से निकलना चाहते हैं। लेकिन ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी है, करंट एनर्जी पर हमने सवाल किया। अभी मैसेजेस भी हम निकालेंगे उनकी तरफ से आपके लिए। तो मुझे अभी यही नज़र आ रहा है कि वो इसी एनर्जी में हैं, कुछ अर्सा स्टक ही रहेंगे इस एनर्जी में, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि वो इस एनर्जी से निकलें। आपके लिए यही हो सकता है कि आप मेडिटेट करें, आप इनके लिए भी दुआ करें कि ये किसी तरह इस एनर्जी में से बाहर निकल आएँ। आपके लिए मैं मैसेज निकालूंगी जो कि ये आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं, वो मैसेज। 4 मैसेजेस आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि वो इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आई एडमायर यू। बिल्कुल, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी। आई लव यू, बहुत खूबसूरत मैसेज। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। हो सकता है आपको, आपके सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हों, देख रहे हों, आपकी पिक्चर्स देख रहे हों। आई विश आई कुड टेल यू। एग्जैक्टली, ये उनके अल्फाज हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आई लव यू, आई एडमायर यू, आपको एडमायर करते हैं। आपने जितना भी उनके लिए किया है वो समझते हैं ये सारी चीज़ें। आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या कहीं पर स्टॉक भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। आई विश आई कुड टेल यू, यही डेविल एनर्जी है जिसके बारे में उनकी ख्वाहिश है कि काश वो आपको बता सकते कि वो इस एनर्जी में स्टक हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें कभी कभार महसूस होता है कुछ चीज़ों के साथ, और हमें लगता है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है हर इंसान की सिचुएशन पर। आपको पता होगा, जैसे जैसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं आप वैसे लीजिएगा। तो ये उनके मैसेजेस थे आपके लिए, और सबसे ज़्यादा मैं ये मैसेज आप तक बार बार पहुंचा रही हूँ कि आई विश आई कुड टेल यू, और ये बिल्कुल द डेविल एनर्जी के साथ जा रहा है। वो यही आपसे कह रहे हैं कि काश वो आपको बता सकते हैं कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं इस डेविल एनर्जी में, वो निकलना चाहते हैं इसमें से। दे लव यू, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, इससे ज़्यादा क्या कन्फर्मेशन होगी। आई एडमायर यू, आपको एडमायर करते हैं। हो सकता है कि अभी नहीं तो फिर किसी टाइम एंड स्पेस में आपके पास आना चाहेंगे। मोहब्बत तो आपसे करते हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं। तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। लेकिन अभी उनकी करंट एनर्जी यही है कि वो स्टक हैं, लेकिन वो निकलना चाहते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, अगर आपसे रेजोनेट की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो शुरू करते हैं। आपके लवर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस भी आखिर में आपके लिए हम निकालेंगे। उनका स्टार साइन क्या हो सकता है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ही स्टार साइंस पर हम आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अर्थ है यहाँ पर, और वाटर है। सबसे ज़्यादा अर्थ और वाटर। अर्थ में आप तीनों साइंस ले लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर में भी आप तीनों साइंस ले लीजिए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर में आप सिर्फ पेज ऑफ सोर्ड्स ले लीजिए, एयर में आप सिर्फ लीब्रा ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स है। और इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको ऑनलाइन, मुझे नज़र आ रहा है। करंट एनर्जी उनकी ये है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल सिंगल हैं, किसी के साथ नहीं हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं,
आपको मिस नहीं करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हमारे पास 6 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ कप्स है। बहुत से लोगों की यूनियन नज़र आ रही है, बहुत से लोगों की मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो सोच रहे हैं कि शायद आपने उन्हें छोड़ दिया तन्हा और मुश्किल हालत में छोड़ दिया, या फिर आप ये सोचते होंगे कि उन्होंने आपको मुश्किल हालत में छोड़ दिया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ये सोच सकते हैं, दोनों में से कोई भी, वाइस वर्सा है सिचुएशन। तो जैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वैसे आप ले लीजिए। हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे आपकी, द व्यूअर की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन्हें मोहब्बत दी है, दिल ही दिल में आपको सराह रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। और रिसेंटली उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई अकॉम्प्लिशमेंट मिली है, कुछ अचीव किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कोई गोल था उनका, अचीव हुआ है। हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगर नहीं तो उनके लिए आगे बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो आ रहे हैं। आई एम सॉरी, उनके लिए खुल रही हैं राहें अबंडेंस की, और फाइनेंशियली उनकी जो कंडीशन है वो मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी आने वाली है उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ नया स्टार्ट किया है उन्होंने, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। उनकी करंट एनर्जी यही है कि वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपकी पिक्चर्स को, आपकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं, दिल ही दिल में आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। 2 ऑफ कप्स हमारे पास यहाँ पर है, आपसे मिलना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी सोच में हैं, उनके दिमाग में हैं ये सारी चीज़ें। आपने देखा यहाँ पर फायर एनर्जी नहीं है, एक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो सब कुछ उनके जहन में चल रहा है, ये उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, और अभी मुझे नज़र यही आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत, एक कंप्लीट इंसान हैं, आप एक कंप्लीट पैकेज हैं जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो बहुत दुखी हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया, या आप भी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है ये, आप दुखी होंगे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया आपको उस हाल में। और जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो ये समझते हैं कि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं ज़िंदगी के हर मामले में। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कमिटमेंट के हवाले से, शादी के मामलात के हवाले से, तो वो ये देख रहे हैं कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, वो आपको मिस नहीं करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। अंदर ही अंदर उनके दिल में ये सब कुछ चल रहा है, वो ये सब कुछ सोच रहे हैं। और इस वक्त वो भी सिंगल हैं, किसी के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर मैंने जैसे कि पहले भी बात की कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लें। तो उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए मैं निकाल लेती हूँ कि वो इस वक्त अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज। उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज। ये मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए होगा, इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। I've looked you up online, exactly। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई। आई एम वर्किंग हार्ड, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें कोई अकॉम्प्लिशमेंट मिली है। यू आर माई एवरीथिंग, लास्ट मैसेज, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। एग्जैक्टली ये सारे वैसे ही मैसेज आए हैं। आपने देखा कितनी खूबसूरत रीडिंग है ये। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया
कि वो आपकी खूबसूरती को अंदर ही अंदर एडमायर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। और देखिए ये कंफर्मेशन हमारे पास आ गई उनके लिए, उनकी तरफ से जो हमने मैसेजेस आपके लिए निकाले उसमें तमाम वही बातें आई हैं जो कि इस रीडिंग में आई। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, वो ये आपसे कह रहे हैं। आप उनकी हर चीज़ हैं, आप सब कुछ हैं उनका, उनके लिए आप ही सब कुछ हैं। यू आर माई एवरीथिंग, ये वो आपसे इस वक्त कह रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा, उन्हें ज़िंदगी में कुछ मिला है, कोई गोल अचीव किया है उन्होंने, और उसके लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क किया है। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, और वो देख रहे हैं आपको, आपके सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी पूरी नज़र है आपकी सारी एक्टिविटीज़ पर। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है, नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। 9, 6, 29, 22 हो सकता है सिग्निफिकेंस रखता हो आप लोगों की ज़िंदगी में इनमें से कोई भी नंबर। तो मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, वो आपसे इस वक्त यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, आप उनकी हर चीज़ हैं, आप ही सब कुछ हैं उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है, मुझे प्यार दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग खुश रहें और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों को जो भी ज़िंदगी में चाहिए आप लोगों को ज़रूर मिले। जो भी प्यार मोहब्बत आपने जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव किया, क्रेव करते हैं, जो प्यार और मोहब्बत आप, वो सारी आपको मिले, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब आपको मिले। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।